इसराफिल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि के सवाल को सेकंडों में हल करना सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदी और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, खरीदा हुआ मूल्य है 700 और बेचा है 840 में। तो दोनों का अंतर कितना है? 140 का अंतर है। ये जो 140 है ये लाभ हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 140 जो है 840 पर लाभ हुआ है कि 700 पे? तो ये जो है 700 पे लाभ हुआ है। लाभ जो है खरीदा हुआ सामान पर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ हुआ है कितना, हमें 140 का। किस पर लाभ हुआ है? तो क्रय मूल्य सीपी हमारा 700 है, यानी 700 पर हमारा 140 रुपये का लाभ हुआ है। हमें प्रतिशत निकालना है तो इसमें हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 दूनी 14 और ये जीरो यानी 20 होगा, 20%। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकल कर आ गया 20%। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। अगला प्रश्न है, मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है, मेरा लाभ प्रतिशत है। इसमें भी हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर सवाल को समझिए, 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ होता है। लाभ कितना होता है? 70 पैसे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 70 पैसे जो है कितने रुपये पर लाभ हुआ है? ये जो है 70 रुपये पर लाभ हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये जो लाभ हुआ ये पैसा है और नीचे में जो क्रय मूल्य है ये रुपया में है, 70 रुपया है। तो इसे हम पैसा में बदलेंगे क्योंकि ऊपर में लाभ जो है पैसा में है। तो पैसा में बदलने के लिए हम 70 रुपये को 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है तो इंटू हम 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, जीरो से जीरो ये खत्म हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा एक बार में। यानी इसका आंसर आ गया कि हमारा लाभ प्रतिशत जो है 1% होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए, यदि हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई वस्तु यदि खरीदा जाए तो उसका मूल्य लाभ या हानि प्रतिशत को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, खरीदे गए वस्तु का दाम, प्रतिशत, हानि, लाभ को ऊपर लिखेंगे। यदि कोई वस्तु बेचा जाए तो उसका जो मूल्य होगा दाम, और जो लाभ या हानि हुआ है उसे हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे हम सभी सवाल को हल करेंगे, आने वाले सवाल को। तो ध्यान दीजिए, यदि कोई वस्तु खरीदा जाए तो उसका मूल्य, लाभ प्रतिशत, लाभ हानि को ऊपर लिखेंगे। यदि कोई वस्तु बेचा जाए तो उसका दाम, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु खरीदा जा रहा है कितना में? 500 रुपये में। तो हमें 30% की हानि पर घड़ी का विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, हम वस्तु खरीद रहे हैं तो वस्तु का दाम कितना है? 500। तो लिखेंगे यहाँ पर 500 ऊपर होगा। सवाल में हमें दिया है कि 30% हानि होने पर। तो एक बात ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 30% का हानि हो रहा है तो 100 में से हम माइनस करेंगे। हानि होगा तो माइनस करेंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे। तो हमें सवाल में दिया है 30% की हानि,
तो हम 100 में से 30% माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 70% होगा। तो अब हम 500 का 70% निकालेंगे तो विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 500 इंटू में 70% का मतलब होता है बट्टा में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुना करेंगे 7 पंचे 35 और ये जीरो कितना हो जाएगा 350 रुपये। तो हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आ गया 350 रुपये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य निकाले। तो यहाँ पर भी हमें विक्रय मूल्य निकालना है। हम वस्तु खरीद रहे हैं कितना में, 750 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 750 में हम वस्तु खरीद रहे हैं और हम 16% के लाभ पर बेच देते हैं। तो यहाँ पर हमें 16% लाभ दिया है, तो क्या करेंगे, अब 100 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 116%। तो इसे हम ऊपर गुना कर देंगे 116% से। ठीक है, लाभ हुआ इसीलिए हम प्रतिशत को जोड़ देंगे। तो अब हम 750 का 116% निकालेंगे तो लिखेंगे 116% का मतलब होता है बट्टा में 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, ये कट जाएगा। फिर 5 से 75 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 25 यानी 15 पंचे 75। अब हम 15 और 58 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 का 0, हासिल 4, 8 एक 8 और 4 12, 5 25 का 5, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। जब इसे हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 2 7 1 8 यानी 870 रुपया होगा इसका विक्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, लागत मूल्य कितना था। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर वस्तु को बेचा जा रहा है तो कितना मूल्य है, 44 रुपये। तो लिखेंगे यहाँ पर 44 रुपये बेचा जा रहा है, इसीलिए हम प्रतिशत को बट्टा नीचे में लिखेंगे, ये है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 10। तो अब हम 100 में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110। तो लिखेंगे यहाँ पर 110 हमें लाभ हो रहा है। प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर इंटू में 100 लिखेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 11 चौके 44, 10 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 रुपये। यहाँ पर बेचा गया है इसीलिए हमने लाभ प्रतिशत को नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य निकाले। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वस्तु को बेचा जा रहा है तो यहाँ पर बेचने वाला मूल्य है 36 रुपये, बेचा जा रहा है इसीलिए हम बट्टा में लिखेंगे प्रतिशत को। तो यहाँ पर 20% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 100 में से हम माइनस कर देंगे 20 तो कितना हो जाएगा, 80%। तो लिखेंगे बट्टा में 80% की जगह पर 100 लिखेंगे। ठीक, 20 से कटाएंगे, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से 36 कट जाएगा, 9 बार में 4 9 में 36, 9 और 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 45 रुपये। ठीक है, तो इस सवाल का होगा आंसर 45 रुपये, ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमें हानि हुआ था इसीलिए हमने 100 में से 20 माइनस कर दिया तो 80% हो गया, प्रतिशत को हटाने पर यहाँ पर हमने 100 लिख दिया। अगला प्रश्न है, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% लाभ होता,
तो रेडियो का लागत मूल्य निकाले। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें लाभ 2 बार दिया है, एक बार 15% पर और एक 20% पर। तो यहाँ पर हमें सिर्फ लागत मूल्य निकालने के लिए कहा गया है, पहले वाले लाभ पर नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 600 रुपये में बेचा गया, तो हमें यहाँ पर बेचे गए मूल्य पर लागत मूल्य निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बेचा हुआ दाम है 600 रुपये, तो बट्टा में लिखेंगे प्रतिशत को। तो हमें 20% का लाभ हुआ है, तो 100 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120%। प्रतिशत को हटाएंगे, गुना में 100 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर जब हम 1/100 करेंगे तो क्या होगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, इसीलिए इंटू में 100 लिखेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 5। 5 और 100 को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 रुपये। तो इस सवाल का लागत मूल्य कितना होगा, 500 रुपये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% लाभ होता। पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था। तो इस सवाल में ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी वस्तु जो है बेचा गया है, तो इसीलिए इसका दाम 600 है, तो 600 लिखेंगे। कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, 20% लाभ हुआ है, तो इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120% इंटू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें सवाल में कहा गया है पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था। तो यहाँ पर जो हमें पहले प्रतिशत दिया है ना 15, इसे अब 100 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 115%। ठीक है, यह है इसका कॉन्सेप्ट। 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 115 को गुना करेंगे, 5 एक 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5 कितना होगा, 575। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमें पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था इसका मूल्य निकालना था, तो पहले जो हमें प्रतिशत दिया उसे ऐड कर कर यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देखिए वस्तु को बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मूल्य है 450। बेचा जा रहा है इसीलिए हम प्रतिशत को बट्टा नीचे में लिखेंगे। 20% की हानि हो रही है, 100 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 80% इंटू। यहाँ पर देखिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो ये जो 20% लाभ है ना, इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 120। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 225 होगा। 225 में हम 3 से गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6 कितना होगा 675 रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस सवाल में हमें 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितना रुपए में बेचना चाहिए, तो यहाँ पर हम 120% से गुना करेंगे। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें वस्तु को बेचना है, तो वस्तु को जब बेचा जाता है तो उसका मूल्य पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 240 रुपये, और जो लाभ या हानि हुआ है उसे हम बट्टा नीचे में लिखेंगे। तो पहले हमें 10% का हानि हुआ है, तो 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 90। इंटू में हमें लागत मूल्य निकालना है कितना का, 20% लाभ हो इस पर, तो 20% लाभ का मतलब होगा 120। 0 से 0
3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 यानी 80 होगा। तो ऊपर में बाकी है 80 और 4 गुना करेंगे 8 चौके 32, 320 रुपये। 20% लाभ होने के लिए उसे 320 रुपये में वस्तु को बेचना होगा। ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका यही हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार हम शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार के लाभ हानि वाले सवाल को बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।